नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि भारत की सबसे बड़ी कंपनी का शेयर है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें दोस्तों तो आज ये जिस स्टॉक पे आप जिस प्राइस पे आपके लिए फ्राइडे को क्लोजिंग देता हुआ दिखाया, कल उसका एग्जैक्टली 50% नीचे हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2655 रुपीज का भाव है स्टॉक का और कल आपको पहली टिक हो सकता है। एग्जैक्टली मैं आपके साथ शेयर करूं तो परफेक्ट निकालता हूं 1327 रुपए। 1327 रुपए का भाव में भी आपको देखने को मिले कल फर्स्ट टिक, उसके बाद तेजी या मंदी उसके हिसाब से ही होगी। अभी 50% स्टॉक का प्राइस छूट रहा है, ऐसा नहीं है इन्वेस्टर्स को लॉस हो रहा है, नहीं जी, ये होने जा रहा है दोस्तों बोनस की वजह से। अगर आपके पास आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के 10 शेयर हैं तो कल आपके 20 हो जाएंगे और आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे लेकिन शेयर का प्राइस आधा रह जाएगा। वैल्यू सेम रहने वाली है लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, काफी सारे निवेशक जो नए आते हैं बाजार में उनका सवाल होता है भाई इससे फायदा क्या है, आपने शेयर्स बढ़ा दिए स्टॉक घटा दिया, क्या फायदा हुआ। दोस्तों स्टॉक अफोर्डेबल हो जाता है। जो लोग 2650 रुपए पे खरीदने में मतलब ऐसा लगता है यार महंगा है शेयर, छोटे पैसे से आते हैं निवेश करना शुरू करते हैं तो उन्हें लगता है महंगा है, या नंबर ऑफ शेयर्स पे बड़े लोग फोकस करते हैं। 100 रुपए के 100 शेयर्स खरीद लेंगे तो अच्छा लगेगा, 10,000 का एक ले लेंगे तो खराब लगेगा कि एक ही है वहां 100 है। बात सेम ही है लेकिन लगता है ऐसा फील होता है, ठीक है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर, पहली बात तो जब भी कोई स्टॉक स्प्लिट होता है या बोनस होता है तो अफोर्डेबल हो जाता है। दूसरा, लिक्विडिटी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने स्टॉक में पैसे लगा रखे 10,000 रुपए, अभी उसके पास 3 शेयर्स होंगे, 3,000 रुपए के हम हिसाब से लगा ले तो 9,000 रुपए में 3 ही आएंगे। अभी अगर मैं 1,500 रुपए के हिसाब से बात करूं तो फिर ये 6 शेयर्स हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो अब उसे एक शेयर बेचना है तो 1,500 रुपए खाली कर रहा है, वरना उसे 3,000 का खाली करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि आपके पहले जो 3,000 रुपए का एक शेयर बिकता था और एक खरीदा जाता था तो 2 वॉल्यूम्स आते थे 6,000 रुपए के ट्रेड में, अभी 6,000 रुपए में 4 ट्रेड हो जाएंगे। तो ये लिक्विडिटी बढ़ा देता है। तो 2 चीजें होती हैं, एक अफोर्डेबल होता है, एक लिक्विडिटी बढ़ जाती है। मार्केट में नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो गए तो लिक्विडिटी बढ़ गई, सिंपल। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स कंपनी के पास पहुंच चुके हैं। और स्टॉक स्प्लिट और बोनस से दोस्तों एक सबसे ज्यादा फायदा होता है कि निवेशकों को ना नंबर ऑफ शेयर्स देखने की आदत है। अब किसी की डीमेट प्रोफाइल में पहले 100 शेयर्स थे, अभी 200 हो चुके हैं, तो अच्छा लगता है। तो ये एक सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप इसको एक कंपनी के कॉर्पोरेट एक्शन के रूप में देखना चाहो एकदम परफेक्टली, तो ये समझ लो अगर कंपनियां बोनस या स्प्लिट ना करें तो शेयर इतना महंगा हो जाएगा कि हमें और आपको चाहते हुए भी हम खरीद नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टायर कंपनी खरीदना चाहते हो तो क्या कभी MRF के बारे में सोचते हो? क्यों? क्योंकि महंगा है, सिंपल यही। अदरवाइज ये रिलायंस, इन्फोसिस, विप्रो ये 4-5, 10-10 लाख के हो जाते हैं, अगर नहीं तो कोई खरीद नहीं पाता, ठीक है जी। तो ये एक सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से बोनस होते हैं या स्प्लिट होते हैं, ताकि शेयर का प्राइस अफोर्डेबल बना रहे, लिक्विडिटी बनती रहे। अब आते हैं कि क्या करें क्या ना करें। दोस्तों देखो, बोनस हो गया, स्प्लिट हो गया, इन जैसे कॉर्पोरेट एक्शन पे कोई खरीद बेच नहीं बनती है। अब आपको थोड़ी सी कॉमन जानकारी और देना चाहूंगा। आपके लिए कल स्टॉक का प्राइस जरूर घट जाएगा लेकिन आपकी पोर्टफोलियो में कल शेयर्स नहीं आएंगे। जी हाँ, ऐसा नहीं है जैसे आपको हो सकता है आपने 1 लाख रुपए अभी लगा रखा है तो कल हो सकता है या तो वो 50,000 दिखने लगे क्योंकि शेयर का भाव आधा रह जाएगा एग्जैक्टली, या फिर हो सकता है इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो जाए। तो उससे आप डरिएगा या घबराइएगा मत, आपके डीमेट अकाउंट में 2 या 3 दिन के अंदर जो शेयर्स हैं वो आ जाएंगे। हर एक शेयर के सामने एक शेयर एज अ बोनस आने वाला है। सिंपल हो गई जानकारी, ठीक है जी। अब दूसरा स्टॉक है दोस्तों डॉक्टर रेड्डी लैब। अगर किसी के पास ये स्टॉक है तो इसके बारे में भी बताना चाहूंगा। 6514 रुपए पे बंद हुआ है। अगर किसी के पास एक शेयर है ना 6514 के हिसाब से, तो इसका आपके पास दोस्तों कल एक के 5 हो जाएंगे और शेयर का भाव रह जाएगा 1302 रुपए के हिसाब से। अगर आप इंटू करें से 5, 6510, जी हाँ, 1302 रुपए के करीब का भाव हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो किसी को 6,500 रुपए में एक शेयर मिलेगा, अभी 1300 रुपए मिल जाएगा। तो डॉक्टर रेड्डी के शेयर को अगर कोई लेना चाहता है तो वो ले पाएगा, सस्ता हो जाएगा। तो ये स्प्लिट हो रहा है दोस्तों 5 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे। अच्छा, बोनस और स्प्लिट दोनों का नाम थोड़ा डिफरेंट है लेकिन काम दोनों का एक ही कि शेयर का प्राइस घटा देते हैं, अफोर्डेबल बना देते हैं। तो फर्क क्या है, ये भी काफी कमेंट आता है। मैंने इंस्टाग्राम पे इस पे रील भी बनाई थी दोस्तों डिटेल में, काफी लोगों ने बोला बहुत थैंक यू जानकारी के लिए। मैं वीडियो भी बताना चाहूंगा यहाँ। देखो स्प्लिट जो होती है ना कंपनी का, वो 10 की फेस वैल्यू से 1 की फेस वैल्यू पे आ जाएगा तो स्प्लिट नहीं हो पाएगा।
और स्प्लिट कोई भी कंपनी कर सकती है, गधा घोड़ा खचरा खराब कुछ, कोई भी कंपनी जिसकी फेस वैल्यू 10 से ज्यादा की है वो अपने शेयर को 1 की फेस वैल्यू तक ला सकता है, उसका अधिकार है। ठीक है जी, सिंपल, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, इसमें कोई आपकी कंपनी अच्छा होना जरूरी नहीं है, सिर्फ कंपनी फेस वैल्यू अगर ऊपर है तो आप 1 की फेस वैल्यू पे ला सकते हो। इसीलिए आप देखते हो कि जो माइक्रो कैप कंपनियां होती है ना वो स्प्लिट करती हैं, बोनस नहीं, क्योंकि कंपनी खराब है, स्प्लिट कोई भी कर सकता है 1 की फेस वैल्यू तक, 1 की फेस वैल्यू के बाद नहीं कर पाओगे आप। तो हालांकि डॉक्टर रेड्डी एक दिग्गज कंपनी है, इसका स्प्लिट भी अच्छा माना जाएगा, अफोर्डेबल बना रहे। अब 6,500 असली में महंगा शेयर है, 1,300 का अफोर्डेबल होगा। अब किसी कंपनी का भाव 100 रुपए का है, वो कह रही है स्प्लिट कर रहे हैं हम, अरे भैया पहले ही तेरा शेयर 100 रुपए का है, कौन नहीं खरीद पा रहा है इसे, मुझे बताओ। कुछ कुछ तो 10 रुपए की होती है, वो स्प्लिट कर दी है। तो अफोर्डेबल एक्चुअली में डॉक्टर रेड्डी हो रहा है, 6500 महंगा शेयर है, 1,300 का सस्ता हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन बोनस देने के लिए आपकी कंपनी के पास रिजर्व्स होने चाहिए, सरप्लस होना चाहिए, बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए। बोनस आराम से नहीं जाता है, बोनस देने वाली थोड़ा रिस्पेक्ट से देखनी चाहिए कंपनियों को। और अगर किसी कंपनी का एक्चुअल में महंगा भाव है और वो स्प्लिट कर रहा है तो उसको भी एक्चुअली में इज्जत देनी चाहिए, जैसे डॉक्टर रेड्डी को इज्जत देनी चाहिए। बड़ी कंपनी है, महंगा भाव है एक्चुअल में, अब सस्ता हो जाएगा तो लोगों के पास पहुंचेगा। तो ये होगी दोस्तों दोनों स्टॉक्स की डिटेल। एक बार रिपीट कर दूं, रिलायंस के एक के सामने एक शेयर मिलेगा और स्टॉक 50% टूटेगा उसी रेशो में। डॉक्टर रेड्डी एक के सामने 5 शेयर हो जाएंगे, मिलेंगे नहीं, 5 हो जाएंगे, यानी अभी 1 है तो 5 हो जाएंगे। रिलायंस में 10 है तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, और उसी रेशो में उसका 50% और इसका 5 से डिवाइड कर दो तो वो भाव आ जाएगा। तो ये मेरी तरफ से शॉर्ट सिंपल सी डिटेल्स थी। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।